जामताड़ा भारतीय जनता पार्टी ज़िला इकाई के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। बता दें कि 21 दिन से लगातार महादलित परिवार अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं। उसी के आलोक में इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बताया कि दलित परिवार को न्याय दिला के दम लेंगे। आगे भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने क्या कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि चिरोली का महादलित परिवार अनुमंडल कार्यालय के सामने विगत 21 दिनों से धरना में बैठा हुआ है, लेकिन 16 दिन बीतने के पश्चात भी जो है उसका कोई सूद नहीं लिया, न जिला प्रशासन कोई सूद नहीं लिया। तब भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 17वां दिन हम लोग जो है प्रेस में आए और प्रेस वार्ता करने के बाद जो है आप उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जब लगे, तब जो है प्रशासन का भी आंख खुला और SC/ST आयोग का टीम जो है कल महादलित परिवार को जो है न्याय दिलाने के लिए, इनकी हालत को देखने के लिए कल उनका टीम आ रहा है। SC/ST आयोग का जो है राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष अरुण हलदर जी आ रहे हैं। अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के बातों को इन लोगों ने संज्ञान में लिया है और कल महादलित परिवार को न्याय मिलेगा। आप लोग को जैसा जानकारी होगा कि विगत जो है 2021 में, आज से 15 महीना पहले, इसी महादलित परिवार को जो है एक समुदाय के लोगों के द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी का समर्थक है रमजान मियाँ, जिसको जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी का संरक्षण प्राप्त है, जिसको जामताड़ा का उपायुक्त उनका संरक्षण प्राप्त है। मित्रों, इन लोगों ने उस समय भी SC/ST आयोग का जब टीम आया था, इन लोगों ने कहा था कि हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रशासन के सामने जो अवैध रूप से रमजान मियाँ जो है महादलित परिवार का जो है जमीन पर अवैध निर्माण किया था, प्रशासन उसको बुलडोजर लगा करके तोड़ने का काम किया था। लेकिन जब SC/ST का केस हुआ तो उस केस में रमजान मियाँ अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? ये सोचने क्या बात है कि जामताड़ा जिला कहाँ जा रहा है, जामताड़ा जिला प्रशासन किसके बातों में चल रहा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जामताड़ा जिला प्रशासन यहाँ पंगु बना हुआ है और एक व्यक्ति जामताड़ा का विधायक इरफान अंसारी के बातों को सुन रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन के लोगों को भी कि ज़्यादा समय नहीं है, आप जो है लोगों का सेवा कीजिए, एक व्यक्ति का बात को मत सुनिए, नहीं तो आने वाला समय जब भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में सरकार बनेगी, आप कहाँ नजर आएंगे ये भी आपको सोचना होगा। इसलिए मैं प्रशासन के लोगों को आप दोबारा आगाह करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कमजोर नहीं है। हर समय हम लोग जो है महादलित परिवार के साथ खड़ा है, SC/ST लोगों के साथ खड़ा है और आपको अभी भी समय है, आप इन लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करें। नहीं तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन दलित परिवार को भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ा है और खड़ा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने क्या कहा, आगे बार भी तो है। देखिए, ऐसा है कि इस राज्य में जो वर्तमान सरकार है और यहाँ के जो सत्तारूढ़ दल के विधायक इरफान अंसारी, इनका पूरा संरक्षण जो है सो प्राप्त है उन अभियुक्तों को। आज से पीछे वर्ष जो है 2021 का यह घटना है। वर्ष 2021 में जैसे कि हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी ने आप इस प्रेस के माध्यम से संबोधित करने का काम किया है कि रमजान मियाँ और उसके सहयोगियों के माध्यम से उनको घर से बेघर कर दिया गया, उसको धर्म परिवर्तन करने पर विवश किया गया, गोमांस खिलाने का जबरन प्रयास किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था, उस घर को भी जो है लोगों ने ढा करके अपने कब्जे में कर लिया। इन सभी विषयों को लेकर वो लोग थाना गए, थाना भी नहीं सुनी, DC के पास गए, फिर एक अहमद साहब के पास और भी नहीं सुने। और निश्चित रूप से यहाँ का जो विधायक है इरफान अंसारी, इनके संरक्षण में, इनके साथ यह काम हो रहा है। अभियुक्तों को संरक्षण प्राप्त है, जिला प्रशासन पर उसका प्रेशर बना हुआ, दबाव बना। जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के पक्ष में आया था
और महादलित परिवार के पक्ष में आने के बाद हम लोगों ने पिछले वर्ष भी SC आयोग के माननीय उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी का यहाँ आगमन हुआ था। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आने पर जो है उसमें से महादलित परिवार के लोगों को जो है ज़मीन जो है, जो उसका ज़मीन जो रमजान मियाँ के द्वारा जो कब्जा किया गया था, अभी जैसे सिविल SDO के माध्यम से कही जाती है कि हम ज़मीन उसको जो अवैध तरीके से उसका जो बदलन किया गया उसको हम लोगों ने जो है उच्छेद कर दिया है और महादलित परिवार के पक्ष में कर दिया है। हम एक प्रश्न उठाना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर महादलित परिवार का 7 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन है और 7 एकड़ 19 डिसमिल ज़मीन को जो है जिला प्रशासन के माध्यम से कहा जाता है कि उच्छेद करके महादलित परिवार को दे दिए, तो फिर जो सीमांकन के लिए जो अंचल कार्यालय से पत्र निकला है उस सीमांकन में महज जो है 4 एकड़ 99.5 डिसमिल का सीमांकन करवाने जा रहा है, तो बाकी जमीन कहाँ गई? 2 एकड़ 2 डिसमिल जमीन में कहता है को घर बनाए उसको भी उच्छेद कर दिए और घर बनाया उच्छेद कर दिया है। कहता है कि हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाईकोर्ट में मामला दायर किया रमजान मियाँ के माध्यम से। तो हाईकोर्ट में कोई इंजेक्शन आया है? वही मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो है सो ऑनरेबल हाईकोर्ट में रमजान मियाँ के द्वारा मामला दायर की गई है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से क्या उस पर स्टेटस को लगाया गया है या इंजंक्शन जारी की गई है? अगर हाईकोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार का स्टेटस को या इंजंक्शन नहीं लगाई गई है तो महज याचिका दायर कर देने से कोई मामला नहीं बन जाती है। ये सब बात जो है राष्ट्रीय आयोग जो है ST/SC आयोग का उनके संज्ञान में है। ये मामला कल आयोग आ रहे हैं, जब महादलित परिवार के माध्यम से मेमोरेंडम गई है उसमें सारे तथ्यों का जिक्र है और ये मामला देखकर ही संज्ञान में लेकर आयोग यहाँ पर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से कल जो है इन सभी बिंदु पर जो है आयोग को और बेहतरीन तरीके से जो उसको अवलोकन कराया जाएगा और पूरा भरोसा है हमें कि ये भारत सरकार के माध्यम से SC आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय दोबारा अगर संवेदनशील नहीं होते, अगर कार्रवाई नहीं करती, महादलित परिवार को न्याय दिलाने का मनसा नहीं रहता, आयोग दूसरा बार चलता नहीं आता। अब इसी से सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार कितना संवेदनशील है कि महादलित परिवार को न्याय मिले। 2 बार भारत सरकार के जो आयोग व्यक्ति आयोग से जो है दिल्ली से यहाँ चलकर आ गए महादलित परिवार का सुधि लेने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, लेकिन इसी राज्य में या राज्य का सरकार है, सत्तारूढ़ दल का विधायक है। पिछला बार भी कई एक दिनों तक जो है धरना पर महादलित परिवार न्याय के लिए बैठे थे। झारखंड सरकार के एक भी मंत्री, सरकार के एक भी व्यक्ति उसका सुधि लेने नहीं आए। और इस बार भी 21 दिन आज पार करने जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार के एक भी मंत्रालय के कोई व्यक्ति महादलित परिवार से जानने के लिए, पूछने के लिए नहीं आया न्याय ये क्या देगा। और यहाँ का विधायक उसका मजाक उड़ाता है, हंसते हैं। महादलित परिवार पिछले दिनों में देखे होंगे, उपायुक्त के कार्यालय में गए थे, वहाँ इन लोगों को देखकर हंस रहे हैं, यानी वो खिल्ली उड़ा रहा है। महादलित परिवार के जो है सो जिसको न्याय मिले इसके प्रति संवेदनशील नहीं है, उसको मजाक का पात्र बना रहे हैं यहाँ के विधायक। और DC के नाक तले हो रहा है, DC साहब इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम ये कहेंगे कि भारत सरकार और आयोग के हमारे जो माननीय उपाध्यक्ष हैं काफ़ी संवेदनशील हैं। महादलित परिवार को निश्चित न्याय मिलेगा, लेकिन ये झारखंड सरकार कितने असंवेदनशील है ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि दिल्ली से आयोग आ गए लेकिन ये अभी तक इसकी सुधि लेने नहीं आए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भी कमर कस के इस बार खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार का 16 दिन बीत जाने के बाद जब जिला प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई और न्याय के लिए पहल नहीं किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी महादलित परिवार के पक्ष में आई है। और कल SC आयोग के माननीय उपाध्यक्ष महोदय का पदार्पण है। कल निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा, महादलित परिवार को न्याय मिलेगा और जो महादलित परिवार के साथ अन्याय किए हैं, उसके साथ जो वारदात किए, उन मुदालय के विरुद्ध कार्रवाई होगी, उसको जेल के सलाखों में जाना होगा। और जिला प्रशासन को 17 एकड़ 19 डिसमिल जमीन जो है 7 एकड़ 19 डिसमिल जमीन जो है
पूरा का पूरा महादलित परिवार को वापस देना। को न्याय देना होगा, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, परिवार को न्याय देना होगा, अभियुक्त को जेल में भरना होगा, अभियुक्त को जेल में डालना होगा। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, महादलितों को न्याय देना होगा। क्या बोला था? रमजान मियाँ, शहाबुद्दीन मियाँ, लजाउद्दीन मियाँ, मोकिन मियाँ, देखिए, इतना आदमी बोल रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पीड़ित कह रही है कि इन लोगों को गो मांस खाने के लिए मजबूर किया गया था। ये मामला 2021 से चल रहा है। मैं राजीव बावरी, पिता गुहीराम बावरी, ग्राम सर्कल डी गोपीवारी का स्थायी निवासी हूँ। आज 2 साल पहले तरुण गुप्ता के साथ घर कब्जा करने के लिए झमेला हुआ था, जो कि 6 महीना पहले राकेश गुप्ता का वारंट जारी हुआ था। राकेश गुप्ता आज भी वारंट में गिरफ्तार नहीं हुआ, वो खुलेआम घूम रहा है और हम लोग को कह रहा है कि केस उठा लो, नहीं तो जान से मार देंगे। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग को न्याय मिले। यही जगह है, आज से 15 महीना पहले आप याद कीजिए, इसी महादलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो है इसी जगह पर धरना प्रदर्शन में इन लोगों को हम लोग सहयोग किए थे और SC/ST आयोग का उपाध्यक्ष अरुण हल्दर जी भी आए थे, लेकिन उस समय भी इन लोगों को न्याय नहीं मिला। यही जिला प्रशासन के लोग हैं, यही उपायुक्त और यही विधायक। इन लोगों ने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ खड़ा है और ये लोग जो है न्याय इन लोग को मिलने की न्याय देना हम लोग का मजबूरी है, तब इन लोगों ने एक साजिश करके इसी जगह पर 6/5/2022 को हमारे ऊपर में 353 का केस, जो MVI ऑफिसर जो मोहम्मद शाहनवाज, जो कि जामताड़ा जिला में रंगबाजी करता था, इसी जगह में जो है लोगों के साथ काम पकड़ के जो उठा बैठी करवा रहा था, अवैध रूप से रोड जाम करके जो है अवैध वसूली करवा रहा था। जब हम पूछने के लिए गए तो देखा कि यही वही व्यक्ति है। इरफान अंसारी का भी फ़ोन उसके पास आया, बोला कि यही लोग जो है, यही जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है महादलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगा हुआ है, तो इसके ऊपर झूठा एक मुकदमा कीजिए। तो हमारे ऊपर 353 का ये लोग झूठा मुकदमा भी करवाया है। और जब हमने थाना में आवेदन दिया, यही थाना प्रभारी है, यही जो है DSP है, SDO साहब है, DC साहब है, हमारे आवेदन पर अभी तक इन लोगों ने केस करने का काम नहीं किया। आप समझ सकते हैं, जब एक अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का आवेदन पर केस इन लोग नहीं कर सकता है, तो महादलित परिवार को इन लोग क्या न्याय दिलाएगा। इसलिए हम लोग जो है महादलित परिवार के साथ सदा खड़ा रहेंगे। एक मुकदमा नहीं, अगर 25 भी मुकदमा करना होगा तो इरफान अंसारी आप करवा लो मुकदमा, उपायुक्त आप जितना मुकदमा करवाना करवा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, राष्ट्र में मात्र एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सर्व समाज के हित की बात करती है, और उसी क्रम में महादलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है पिछले वर्ष 2021 से इन लोगों को जो शोषित किया गया है, पीड़ित किया गया है, स्थानीय विधायक इरफान अंसारी के सह पर इसी गांव ये जो महादलित परिवार है ग्राम चिरूडी के एक समुदाय के माध्यम से जो है इन लोगों पर अत्याचार किया, घर से बेघर किया गया है। धर्म परिवर्तन करने के लिए भी जो है सो दबाव बनाया गया है। इन लोगों के साथ बहुत प्रकार से जो है सो अन्याय किया गया है। लोगों के साथ जो है सो महादलित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है, इसको लेकर जब जिला प्रशासन किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया, विधायक के जो है इसका बोलते हैं एक तरह से कहिए कि भय से, तब भारतीय जनता पार्टी जो है सो पिछले वर्ष भी 2021 में महादलित परिवार के पक्ष में आई और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष सोमनाथ सिंह के नेतृत्व हम तमाम कार्यकर्ता मिलकर के जो है इस महादलित परिवार को न्याय मिले, इस पर लंबा लड़ाई लड़ा था, संघर्ष किया था
और एससी आयोग के माननीय उपाध्यक्ष हल्दर साहब का भी यहाँ आगमन हुआ था। और आने पर जो है लोगों को आंशिक रूप से ज़मीन का जो है इन लोगों को मिली, लेकिन जो है अभियुक्तों का गिरफ्तारी नहीं हुआ जो केस किया ही लोग। और जो है जो ज़मीन मिला उस ज़मीन पर ये लोग जब दखल लेने जा रहे हैं, उस फसल लगाने जा रहा है, जोत कोड़ करने जा रहा है, तो वहाँ फिर इस साल लोगों से वारदात किया, मारपीट किया, लोगों को उत्पीड़न किया, वो फिर से आकर के यहाँ पर बैठे। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो महादलित परिवार के साथ खड़ी है और पिछले वर्ष जो इसके समर्थन में खड़ा था, आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी इस महादलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़ा नहीं हो जाए। इसीलिए इसी स्थान पर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सोमनाथ सिंह के ऊपर MVI जो हैं जामताड़ा शहनवाज हुसैन जी ने जो है गलत तरीके से, मनमानी तरीके से आंदोलन को दबाने के लिए जो है हमारे जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह के ऊपर धारा 353 के तहत गलत मुकदमा दर्ज किया। और सरासर गलती शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन यहाँ लोगों को कान पकड़वा रहे थे, उठवा रहे थे, यूट पेट करवा रहे थे, गलत तरीके से यहाँ रोड जाम कर दिया था, लोगों से उगाही कर रहा था, जो पैसा देता था उसका गाड़ी जाता था, जो पैसा नहीं देता था उसको कान पकड़वा के उठवा बिठवा रहा था। सम्मानित जिला अध्यक्ष हमारा विद्वान अधिवक्ता भी इनके नज़र में जब आया तो अपने जो फर्ज का अदा करते हुए उनसे जब वार्ता करने की कोशिश की, उन्होंने गलत तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष पर 353 का FIR किया। और इनके साथ जो जिला अध्यक्ष के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए इन्होंने उससे पहले आवेदन दिया, उससे पहले आवेदन हमारा जिला अध्यक्ष दिया, उस पर कोई FIR नहीं हुई। यह कह करके FIR नहीं किया कि उनके लिए हमें परमिशन लेने की आवश्यकता है। अगर परमिशन लेने की आवश्यकता है तो क्यों नहीं अभी तक परमिशन लिए? जहाँ तक सूचना है कि थाना प्रभारी के माध्यम से परमिशन लेने के लिए उपायुक्त को पत्र लिखा गया है, लेकिन उपायुक्त ने अभी तक परमिशन नहीं दिया। ऑनरेबल जो है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी जो है इस पर शोकॉज किया है कि क्यों नहीं जो है और सोमनाथ सिंह के आवेदन पर FIR दर्ज हुई। इतना होने के बावजूद भी यानी कोर्ट और जो है हम लोग भी जो है इतना करस्पॉन्डेंस किया, इन सारी तथ्यों को भी दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय विधायक के स्तर पर जिला प्रशासन चल रहा है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गई है। अगर जिला अध्यक्ष के द्वारा दिए गए जो आवेदन है उस आवेदन पर अगर उपायुक्त शाहनवाज हुसैन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए परमिशन नहीं देता, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग महादलित परिवार के साथ हैं। इस महादलित परिवार को संरक्षण नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं मिले, उन्होंने ये मुकदमा दर्ज करने का काम किया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम जिला प्रशासन को बता देना चाहते हैं कि अगर सोमनाथ सिंह जी पर अगर केस हो सकता है तो शहनवाज हुसैन पर भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान में सबके लिए कानून एक बराबर है। सोमनाथ सिंह पर होगा तो शहनवाज पर भी होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पक्षपाती और पक्षपाती को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त